ये भोगों में लगी हुई विनाशी शरीर संसार में लगी हुई बुद्धि तब तक भगवान में नहीं लगती, तब तक जब तक कि भगवान के अतिरिक्त श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी के अतिरिक्त जिनके जीवन में अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसे परम अकिंचन महात्माओं की चरण रज जब तक वह विषयी ग्रहव्रती व्यक्ति जब तक अपने मस्तक पर धारण नहीं कर लेता तब तक उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती। चरण रजाभिषेक का अर्थ चरण रजाभिषेक तो है ही। अहम शून्य होकर उन सत्पुरुषों की चरण रज का एक कण अपने को स्वीकार कर लेना। महाराज जी इसी प्रकार का भाव चरण रज के रूप में अपने को स्वीकार करने का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक में दिया है। बहुत प्यारा श्लोक। आई नंद तनुज, आई कितने प्यारे शब्द हैं। देखो संस्कृत का जो माधुर्य है वो वस्तुतः अनुवाद में उतना नहीं है जितना मूल में होता है। आई नंद तनुज किंकरम, आई नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकजस्थित धूली सदृशं विचिन्तय। आर्याचंद्र कृपया तव पाद पंकजस्थित धूली सदृशं विचिन्तय। आई अरे ए मेरे प्यारे नंद नंदन श्याम सुंदर, मैं आपका किंकर हूं। किंकरम माम, और आपका किंकर होता हुआ भी पतितम विषमे भवाम्बुधौ, आपका किंकर होता हुआ भी इस विषम भव सागर में डूब रहा हूं। आप क्या करिए महाराज जी, समुद्र में एक धूली कण का क्या अस्तित्व है, एक सूक्ष्म रज कण का अपार समुद्र में क्या अस्तित्व है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आपका चरण कमल जो है ना उसको आप भवाम्बुधि में डाल दीजिए और मैं आपके चरण में, चरण कमल में एक सूक्ष्म धूली कण के जैसे चिपक जाऊंगा। ये भाव है। कृपया कृपा पूर्वक अपना चरण पधराइए तो तब पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिन्तय। अपने चरण कमल रज के एक कण के समान आप मुझे अंगीकार कर लीजिए। यह है महत्पाद रजोभिषेक। आप लोग अन्यथा न माने, बहुत से लोग महत्पुरुषों का चरण जल भी लेते हैं, महत्पुरुषों की चरण रज भी लेते हैं और महत्पुरुषों का उच्छिष्ट भी ग्रहण करते हैं। इसका हम निषेध नहीं कर रहे, भक्तमाल में तो उसको साधन बताया गया। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं महाराज जी कि चरण जल भी ले रहे हैं, चरण रज भी ले रहे हैं, उच्छिष्ट भी ले रहे हैं, फिर भी संतों में, गुरुजनों में, भक्तों में प्राकृत बुद्धि बनी हुई है, उनमें दोष दर्शन हो रहा है और समय आने पर उनकी निंदा करने से भी हिचकती नहीं। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि ऐसे लोग चरण रज खूब लेवें
और जल पिए चाहे उच्छिष्ट लें, उनको क्या लाभ होगा? इसलिए सबसे पहले हरि गुरु संतों के प्रति भगवत भाव प्रतिष्ठित हो जाए और फिर अहम शून्य होकर हम हृदय से यह स्वीकार कर लें कि हम इनकी चरण कमल रज का एक सूक्ष्म कण हैं। बस यही साधन है, भगवान में बुद्धि लग जाए इसका। बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। पूज्य श्री महाराज जी बैठे हैं, इसलिए हमको निवेदन करने का साहस हो रहा है। हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदरी में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का तिरोभाव उत्सव हो रहा था और उसमें पूज्य श्री महाराज जी भी पधारे। कई बार महाराज जी भी पधारे थे। और उस समय दास के पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनकी पावन अध्यक्षता सन्निधि में ही संपूर्ण उत्सव होता था और जैसा उनका नाम था उसके अनुरूप सर्वप्रथम उनकी उपस्थिति होती थी। और विघ्न विघातार्थम गणपतिम स्मरेत, और वही उनका मंगलमय नाम था। तो महाराज जी समय के पूर्व ही आकर एकदम शांत बैठ जाते और साक्षी भाव से सबका श्रवण करते। महाराज जी पधारे, महाराज जी अपना आशीर्वाद देकर के चले गए। मंच पर प्रायः जो लोग बैठे थे सब एक एक करके चले गए। सबसे आगे आने वाले और सबसे पीछे जाने वाले पूज्य गुरुदेव, कमर थोड़ी झुक गई थी, वहां से चले। तो बक्सर वाले पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी ने डंडा पटक कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। थोड़ी देर वहीं महाराज जी खड़े रहे, एक आध कोई बात उत्सव की पूछनी थी, पूछी और महाराज जी ने बताई और वो चले गए। हम महाराज जी का हाथ पकड़े हुए थे। वहां महाराज जी एक माता जी विराजमान थी, अभी भी अब तो बहुत व्रत हैं, संभवतः महाराज जी ने भी नाम सुना होगा। मीरा जी के खानदान से उन्होंने मीरा चरित्र लिखा, बड़ा अद्भुत लिखा, पढ़ने योग्य है। सौभाग्य कुंवर राणावत उनके द्वारा लिखा हुआ मीरा चरित्र पढ़ने योग्य है। मीरा जी जिस खानदान में बहू बनकर गई, उस परिवार की वो बेटी है, खास उसी परिवार की, और जिस परिवार में पैदा हुई उस परिवार की बहू है। तो दोनों कुलों से उनका संबंध है। तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने कहा था कि सौभाग्य जी तुम लिखो चरित्र मीरा जी का प्रामाणिक रूप से, और बहुत अच्छा लिखा। तो सौभाग्य जी ने मामा जी से पूछा कि ये सीधे साधे से महात्मा सबसे पहले आके बैठ जाते हैं, सबसे पीछे जाते, सब लोग इनको प्रणाम करते, आपने भी प्रणाम किया, ये महात्मा कौन है? तो महाराज जी की वेशभूषा ऐसी थी और आत्मसंगोपन बहुत अधिक था। तो उन्होंने कहा ये हमारे सबके गुरुदेव स्वरूप हैं, ये महाराज जी का नाम। अरे तुमने प्रणाम नहीं किया? बोले मैंने तो अब तक प्रणाम नहीं किया, मैं थोड़ा संकोच करती हूँ तो दूर ही रहती हूँ। तो मामा जी ने कहा ऐसा करो, जहां वो खड़े थे ना वहां की रज तुम अपने मस्तक पर, अपने मुख पर लगा लो, ये कहा मामा जी ने महाराज जी। और सौभाग्य जी ने जैसे ही उस रज को लेके ऐसे लगाया, आज मैं पहली बार महाराज जी की सन्निधि के कारण बोल रहा हूं, प्राकृत जो जगत है वो तत्काल उनकी दृष्टि से तिरोहित हो गया और दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया, चिन्मय वृंदावन प्रकट हो गया और वो भाव समाधि में चली गई। और अंत में उन्होंने मामा जी से
एक दो दिन पीछे रो करके कहा कि आपने चरण रज लेने की क्या प्रेरणा दी, मेरा तो काम बन गया। और महाराज जी वो कृपा ऐसी हुई कि आज भी वो वृंदावन वास कर रही है, नहीं तो आती थी और चली जाती थी। और इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने महाराज जी के चरित्र पर भी कलम उठाई और भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम से एक पुस्तक उन्होंने भी लिखी जो प्रकाशित है। सदगुरु चरितामृतम तो पूज्य महाराज जी की आज्ञा से दास ने टूटे फूटे शब्दों में लिखा, लेकिन वो जो भक्त भक्ति भगवंत गुरु इस शीर्षक से महाराज जी के जीवन वृत्त को सौभाग्य जी ने लिखा। ये है महाराज जी चरण रज की महिमा। ये चरण रज की बिना महत्पाद रजो विषेकम